अगर मैं आपको कहूँ कि आपके फ्यूचर की सक्सेस उस चीज़ पर डिपेंड करती है जो आप अभी कर रहे हो या आज करोगे, तो इसी मेरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी वीडियो रखी है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर होगा कि आपके अभी जो एक्शन करने की वजह से आपका फ्यूचर किस तरह डिसाइड होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद यूसुफ है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ और साथ में यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके छोटे से छोटा एक्शन वो आपके फ्यूचर को किस तरह डिसाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आप जो कर रहे हो, आपने 10 मिनट ये काम कर लिया, आपने रोज़ 10 मिनट रील्स देख ली, रोज़ 20 मिनट मोबाइल यूज़ कर लिया, तो उससे आपके फ्यूचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप गलत हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और मेरा पॉइंट किस तरह वैलिड है। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 मॉड्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप इन चारों मॉड्यूल को ध्यान से गौर से सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका अभी का जो एक्शन है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो मॉड्यूल 1 में हम बात करेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्मॉल एफर्ट्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपके छोटे से छोटा एक्शन आपकी हैबिट बन जाती है। लेट्स से आपने एक दिन मोबाइल यूज़ किया 10 मिनट, आपका डोपामिन रिलीज़ हुआ, आपको मज़ा आने लगा, आप वापस अगले दिन वही काम करोगे, आप 10 मिनट मोबाइल यूज़ करोगे, आप देखोगे यार दिन में 24 घंटे हैं, 10 मिनट मोबाइल यूज़ करने से क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। तो आपने 10 मिनट डेली यूज़ कर लिया, तो आप अगर हिसाब लगाएं तो आपने मंथ में कितने मिनट ज़ाया किए, आपने 2 महीने में कितने मिनट ज़ाया किए, आपने 6 महीने में कितने मिनट ज़ाया किए, आपने 1 साल में कितने मिनट ज़ाया किए। तो अगर इसी 10 मिनट को, इसी स्मॉल एफर्ट को आप सही जगह लगाएं। लेट्स से आपने कोई बुक रीड कर ली, आपको बुक रीडिंग नहीं पसंद, आपको मज़ा नहीं आता, आपने सिर्फ 1 पेज रीड करना है डेली। 1 पेज रीड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे बस। अगर आप डेली 1 पेज रीड करते हो तो आप देखो आपने महीने में कितने पेज रीड किए, आपने 2 महीने में कितने पेज रीड किए, आपने 1 साल में 1 बुक ख़त्म कर ली। तो आपका जो स्मॉल एफर्ट है, स्मॉल चेंज है, वो आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में डेली 1% इम्प्रूव करें किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, तो आप देखेंगे कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर 37% बेटर हो जाएंगे, 37% इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप देखें कि अगर आप जिम जाते हो, एक दिन में आपने 10 घंटे वर्कआउट कर लिया, बहुत वर्कआउट कर लिया, और आपने आगे 1 महीना छुट्टी कर ली, वो 10 घंटे आपके ज़ाया हैं। अगर आप डेली सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट करो, 1 महीने में आप देखो आपको अलग फील होगा, आपको स्ट्रेंथ फील होगी। आप 1 साल में डेली जिम जाओगे सिर्फ आधा घंटा, तो आपको दिखेगा रिज़ल्ट, इंस्टेड कि आप एक दिन 10 घंटा जिम कर लो। तो इससे ये पता लगता है कि आपका जो स्मॉल एफर्ट है, आपका जो हैबिट है, वो आपकी कितनी बड़ी लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा, लेट्स से आपने जिम स्टार्ट कर लिया, आधा घंटा डेली कर रहे हो, 3 दिन बाद आप जिम छोड़ देते हो। ये क्यों होता है? इसका जो मेन रीज़न है, आप गोल बड़ा कर लेते हो, आप उसमें जो स्टेप होते हैं आप बड़े स्टेप्स लेने लगते हो। आपने लेट्स से एक दिन आधा घंटा जिम किया, आपको मज़ा आया, आपको पावर फील हुई, अगले दिन आप 45 मिनट करते हो, अगले दिन आप 1 घंटा करते हो। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ाते हो, आपको फिर वो मज़ा नहीं आने लगता, वो फिर एक मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगर आप अपना बार लोअर कर लें, आप सिर्फ ये देखें कि बस मुझे आधा घंटा ही जिम करना है 1 महीने के लिए, फिर अगले महीने से मैं बढ़ा दूँगा। जैसे ही आप बड़े स्टेप्स इनिशियल फेजेस पे लेने लग जाते हो, आपको वो छोड़ने का दिल करता है, आपको फिर मज़ा नहीं आता, आप बोलते हो कि यार अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये करना। जब आपने अपने जो स्टेप्स है उसको बड़ा कर दिया, तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे कि आप एक दिन में ज़्यादा काम करो। तो डेली 1 पेज ही रीड करो आप, जब तक आपका वो हैबिट नहीं बन जाता। जो इस वीडियो का सेकंड मॉड्यूल है वो यही है कि आपके जो डेली हैबिट्स है वो आपके फ्यूचर को किस तरह रीडिज़ाइन या रीबिल्ड करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के अभी डायरेक्शन को देखो, आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने दिन में कितने घंटे ज़ाया कर रहे हो, कितने घंटे मोबाइल को दे रहे हो, अगर वही घंटे आप किसी और चीज़ में लगा दो तो आप
एक साल में उस स्किल्स में कितने घंटे लगा चुके होगे। अगर आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा मोबाइल यूज़ करते हो, अगर वो आधा घंटा आप वहाँ से कट करके किसी ऐसी स्किल्स में लगा दो, अगर आपने कोडिंग करनी है तो आप कोडिंग के किसी लैंग्वेज सीखने में लगा दो, अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम में लगा दो, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लगा दो, वीडियो एडिटिंग में लगा दो, तो आपने उस स्किल्स को वो आधा घंटा देना है जो आप अभी ज़ाया कर रहे हो। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने सराउंड में देखो कि आपके कुछ दोस्त होंगे, वो कितने अच्छे कोडर्स होंगे, कितने ही अच्छे वीडियो एडिटर्स होंगे, कितने अच्छे ये कह लो कि ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, कितने अच्छे स्पीकर होंगे। वो तो पहले से तो नहीं थे वो ग्राफिक डिज़ाइनर, पहले से तो नहीं थे वो वीडियो एडिटर, पहले से ही तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो जाके स्टेज में स्पीच दे दें। तो कैसे हुआ? उन्होंने स्टार्ट किया। द मेन प्रॉब्लम इज़ हम स्टार्ट नहीं करते। अगर हमने स्टार्ट करना सीख लिया, हमने देख लिया कि हम स्टार्ट कर लेंगे और उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो एक दिन आप फिर उस इनिशियल फेज़ में नहीं होगे, आप उस फेज़ में होगे जहाँ दूसरे लोग आपको देख के कहेंगे कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। पहले तो आप स्टार्ट करते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आप जब करते रहते हो तो आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाते हो। जब कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है तो वो जाके हैबिट बनती है। जब वो हैबिट बन जाती है, जब आपकी वो हैबिट हो जाती है, तो जाके वो आपका फ्यूचर बन जाती है। तो इस मॉड्यूल के एंड में मैं आपको एक सेंटेंस कहना चाहूँगा जो कि इस पूरे मॉड्यूल को सम अप करेगा। यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। तो इस वीडियो के थर्ड मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे द कंपाउंड अफेक्ट की, कि आपने जो काम किया वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने डेली 1 पेज बुक रीड किया, साल में 365 पेजेस हो जाएंगे। आपने एक दिन में एक कोडिंग की एक मॉड्यूल को सीखा, वो साल में 365 हो जाएगा। 365 मॉड्यूल्स आप सीख लोगे। आपने कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, आपने सिर्फ एक वर्ड एक दिन में सीखना है या एक सेंटेंस आपने सीखना है। आप साल के एंड में 365 सेंटेंस उस न्यू लैंग्वेज के सीख लोगे। एक सेंटेंस सीखने में 5 मिनट नहीं लगते, लेकिन अगर आप उसके जो कंपाउंड इफेक्ट को देखोगे, आपके वो छोटे से एक्शन, शायद 2-3 मिनट वाले एक्शन से आपका 1 साल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, आप बोलोगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर आप देखोगे साल के एंड में, तो आप कितने टाइम्स बेटर हो जाओगे? आप 37% बेटर हो जाओगे अगर आप डेली कुछ ना कुछ 1% सिर्फ बेटर होगे तो। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। 1 महीना लगता है एक स्किल को सीखने में, किसी भी स्किल को, कोडिंग में किसी लैंग्वेज की हो या फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर हो, 1 महीना लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने लेट्स से आपने सीखा कि आपने सोचा कि यार मैं इस फील्ड के अंदर जाना चाह रहा हूँ, इस फील्ड में ये ब्रांचेज़ हैं, ये सब मुझे सीखना है। अगर आप 1 महीने में सिर्फ एक ब्रांच, एक कोडिंग की लैंग्वेज को सीख लोगे, तो आप साल के एंड में 12 लैंग्वेजेस सीख लोगे। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट। अच्छा, लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? ये इस मॉड्यूल में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो यार 1 पेज बुक पढ़ने से मेरा क्या ही फ़ायदा हो गया। एक दिन जिम जाने से कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन डाइटिंग करने से कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन आपने कोई लैंग्वेज सीखने से, एक मॉड्यूल सीखने से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे उसको देखते हो, एक दिन ये सीखा, अगले दिन ये, अगले दिन ये, जब सारी जो नोड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं तो आप बोलते हो कि यार ये तो बहुत कुछ हो गया। तो द फाइनल मॉड्यूल ऑफ द वीडियो, द फोर्थ मॉड्यूल ऑफ द वीडियो इज़ कि आपका जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर किस तरह डिसाइड करता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि सक्सेस लक से मिलती है, अपॉर्चुनिटी से मिलती है या हार्ड वर्क से मिलती है। मैं कहता हूँ कि सक्सेस आपके स्मॉल हैबिट्स या स्मॉल एक्शंस से मिलती है। अगर आपको किसी स्किल में बेटर होना है तो आपको वो काम डेली करना पड़ेगा फॉर लाइक स्मॉल टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो काम करो, लेकिन डेली करो। जैसे कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप सिगरेट पीते हो, आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म में देखो। एक दिन सिगरेट पीने से किसी को कैंसर नहीं होता, 2 दिन पीने से किसी को कैंसर नहीं होता, 3 दिन पीने से किसी को कैंसर नहीं होता,
लेकिन वो एक दिन, अगले दिन पीने से, उसके बाद वाले दिन पीने से, एक हफ्ता पीने से, एक महीना पीने से, एक साल पीने से वो कैंसर होता है। तो अगर आप इस चीज़ को सिर्फ समझ लो कि आपके एक दिन वो एक्शन करने से कुछ नहीं होता, एक एक दिन उस एक्शन को करने से सब चीज़ें होती है। चलो हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं, द रिग्रेट एक्टिविटी। नाम से तो अजीब सा लग रहा है लेकिन करके देखते हैं। आप अपने पास्ट में जाओ और ऐसा मोमेंट सोचो कि यार काश मैं ये कर लेता, काश ये हो जाता, काश मैं वो टेस्ट पास कर लेता, काश मैं पढ़ाई कर लेता। आप पास्ट में जाओगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे रिग्रेट्स मिलेंगे। शायद आप कह लो कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना था लेकिन नहीं हुआ। आप थोड़ा और पास्ट पे जाओ और आप देखो कि आपने क्या वो चीज़ें की थी जो चीज़ ज़रूरी थी उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको जवाब मिलेगा ना, कि यार मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास पास्ट में पैसे थे तो आपको अभी ये रिग्रेट होगा कि काश मैं पास्ट में पैसे सेव कर लेता। कि आपने ये एक्टिविटी से ये देखा, ये सीखा कि आपके पास्ट के वो एक्शंस जो अगर आप कर लेते तो आपके फ्यूचर जो कि अभी आपका प्रेजेंट है उससे आपके प्रेजेंट में कितना अफेक्ट होता। तो अभी आप प्रेजेंट में हो, अब आप पास्ट छोड़े, आप फ्यूचर देखें। आपके जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में आप वो काम को करो जो आपके फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अभी उनको ये चीज़ का एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा कि मैं पढ़ लेता काश, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया और आज वो अच्छे प्रेजेंट में बैठे हैं। और अगर आप और भी अच्छा फ्यूचर करना चाहते हो अपने प्रेजेंट से तो अपने प्रेजेंट को और अच्छा कर लो ताकि आपका फ्यूचर और अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक स्टेप एक टाइम में लो। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं रहो, आप ये नहीं सोचो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एट अ टाइम, सिंगल गोल।